अरे कितनी माल लग रही है मेरी बहू। पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े क्यों उतार रहे हैं? अरे मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे ना, अब शादी में जाना बेटा, इस्त्री कर देती तो। पर इतने सारे पैसे क्यों पड़े इधर? पैसे मेरी जेब में से गिर गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ आपके कपड़े प्रेस। नहीं रहने तो मैं कर लेता हूँ। पर पापा जी नौकर भी तो है, उससे करवा लो ना। पर नौकर गांव का गवार है, उसे कैसे पता चलेगा कि कैसे इस्त्री करते हैं। अरे रुकिए, मैं कर देती हूँ, आप बैठिए यहाँ पर। कौन सी शर्ट करनी है प्रेस? यही वाली ना जो मैंने पहन रखी है। ठीक है उतार दीजिए, मैं कर देती हूँ। बहू देखो कितने पैसे हैं ये। पापा जी वैसे इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? बेटा पेंशन है, कुछ एरियर मिल जाता है, बस इतने पैसे इकट्ठे हो गए। पापा जी क्या देख रहे हैं आप? बहू तुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती होगी ना, मेरा प्रिंस कमाता ही कितना। पापा जी मैं आपको कपड़े प्रेस करके दे दूंगी, आप जाइए ना नाश्ता कर लीजिए। और प्रिंस का भी पता नहीं आज उठ ही नहीं रहे, वरना इस टाइम तक तो नाश्ता करके निकल भी जाते थे ऑफिस के लिए। अरे उठेगा कैसे, आज इसके खाने में मैंने नींद की दवा मिला दी है। कुछ बोल रहे हैं क्या पापा जी? नहीं नहीं बेटा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा की डेथ हुए कितने साल हो गए? हाँ उन्हें मरे तो कई साल हो गए। तो तुम्हारी माँ भी अकेली पड़ गई होगी ना? हाँ काफ़ी अकेली है, क्योंकि मेरी भी शादी हो गई, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, बेचारी अकेली रहती है अब घर में। बहू ऐसा करो, अपनी माँ से कहो कि यहाँ आ जाए, उसका मन भी यहाँ लगा रहेगा। देखो अब तुम्हारी सास भी नहीं है तो समझ रही हो ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ यहाँ कैसे रह सकती है? माँ एक बेटी के घर पे माँ बिल्कुल नहीं मानेगी। अरे बहू तुम समझी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो तुम्हारी माँ भी अकेली है और तुम्हारी सास को मरे हुए 5 साल हो गए हैं और मैं भी अकेला हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम्हारी माँ और मैं दोनों शादी कर लेते हैं। देखो वो यहाँ के रहेगी, देखो माँ भी तुम्हारी यहाँ रहेगी और मेरा भी, समझ रही हो ना तुम? क्या पापा जी आपको शर्म भी आ रही है? कैसी घिनौनी बातें हैं। अरे आप मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखो देखो बहू मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। देखो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी और मुझे बीवी का सुख मिल जाएगा है? मेरे भले के लिए साफ साफ बोले ना, आपको ठरक चढ़ी है इसलिए आप माँ को यहाँ बुलवाना चाह रहे हैं। अरे कैसी बकवास कर रही हो तुम बहू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। आजकल तो भले का जमाना ही रहा। पापा जी प्लीज जाइए यहाँ से, मैं आपका शर्ट प्रेस करके आपको दे दूंगी, नाश्ता कर लीजिए आप। आपने वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब कर दिया, अब लड़ना नहीं चाहती मैं। बहुत तो नाराज हो गई, चलता हूँ बाहर। चाहिए आप। बहू एक बार फिर सोच ले, तू परसों कह रही थी ना प्रिंस से कि मैंने कपड़े लाने हैं, तुम ब्रांडेड कपड़े लेना चाहती थी। ये लो कुछ पैसे रख लो, ले आना कपड़े। क्या ये पैसे मेरे लिए हैं? पापा जी सच में मुझे बहुत ज़रूरत है इन पैसों की, मुझे कितने सारे कपड़े लेने हैं और प्रिंस तो मुझे दिलवा नहीं रहे हैं। लेकिन ये आपकी पेंशन के पैसे हैं, मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो ना, रखो, उसमें क्या है। कहीं आप बदले में ये तो नहीं चाहते कि मैं आपकी शादी करवा दूँ मेरी माँ से? कहीं ये सब मतलब के लिए तो नहीं है? अरे देखो सारी दुनिया मतलब के लिए थोड़ी है, मुझे कोई मत, तुम सोच रही हो ना मतलब के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है पापा जी, अब जाइए किचन में, मैं आती हूँ ना, प्रिंस ये सब देखेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और उसके बाद मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूंगी। ठीक है बेटे, नाश्ता। लो बड़े साहब चाय। मैंने सुना आप शादी करना चाहते हैं। अरे क्या सुने तूने, मैं शादी करना चाहता हूँ? अरे किसने कहा तुझे? अरे इस बुढ़ापे में मैं शादी करूंगा? अरे तू पागल हो गया क्या तू? अच्छा नहीं करना चाहते थे शादी तो भाभी से क्यों बोल लेते कि उनकी माँ से शादी करनी है? अरे रामू तूने सुन लिया क्या? हाँ अंकल जी मैंने सब सुन लिया है, आप क्या बात कर रहे थे। तो आपने तो पैसे भी दिए हैं, ये भी देखा है मैंने। अरे अंकल जी अगर शादी करनी थी तो भाभी से क्यों बात की, प्रिंस भैया से करते ना, वैसे भी वो मेरी बहुत मानते हैं, मैं ही बता देता हूँ। अरे मैं करूंगा बात, मुझे शादी करनी है, तुझे क्या दिक्कत है बोल। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं प्रिंस भाई को बताई ना उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सोच लेना आपका क्या होगा। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तो घोड़ी का नौकर और प्रिंस को बताने चला है। चुप।
अरे साहब जी, मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। जैसे भाभी को पैसे दिए ना, मुझे भी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं भैया को सब बता दूंगा। किस बात के पैसे तुझे दूं? अरे पगार तो हर महीने तुझे देता हूं। अरे साहब, पगार की बात तो अलग है ना, मुझे इस बात के पैसे चाहिए मुंह बंद करने के। ज्यादा बकवास मत कर, समझ गया तू? लीजिए पापा जी, आपकी शर्ट प्रेस हो गई। और क्या बातें चल रही है आप दोनों की? अच्छा ठीक है, जाओ जाके काम करो। ठीक है। अरे वाह वाह बेटा, क्या स्त्री की है तूने बेटा। अरे बेटा रुक 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 रुक। ये लो पैसे कुछ, और मैंने रखे हुए थे छुपा के यहाँ पे। वाह पापा जी, इतने सारे पैसे पर आप ला कहाँ से रहे हैं? देखो बेटा, मेरे पास 4-5 हज़ार और थे। मैंने कहा तुझे कपड़े खरीदने में कोई कमी ना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ। बेटा मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ना, तू भी अपनी माँ से बात कर ले, कुछ मेरे लिए भी अच्छा रहेगा ना बेटा। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। आप रखिए अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। एक बात बताऊं, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे। सोच रहा था कि तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाती, सारा परिवार इकट्ठे रहता, तो मेरे भी दिन हंसी खुशी निकल जाते ना बेटा। मैं तो इसीलिए तुम्हें कह रहा था कि अपनी माँ से मेरी शादी करवा देते तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से निकल जाती ना बेटा। देखो बेटा, मेरी बात को गलत मत समझना। तुम्हारी माँ अकेली वहाँ रहती है, यहाँ आएगी तुम्हारे साथ रहेगी तो वो भी ठीक ठाक रहेगी, सुखी रहेगी। देखो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, तो वो यहाँ आके खुश रहेगी, तो एक हंसता खेलता परिवार अच्छा लगेगा ना। क्या मतलब था आपका? आप कब से इसी बात के पीछे पड़े? अगर आपको इतनी ठरक चढ़ी ना तो किसी बाजारू औरत के पास चले जाओ, पर ये सब मैं नहीं होने दूंगी। देखो मेरे बेटा, मेरा मतलब वो नहीं है, तू तो गलत समझी जा। यार क्या पता पापा सच में मेरे भले के लिए ही बात कर रहे हो। एक काम करती हूँ, माँ को बुला ही लेती हूँ घर पे। शादी नहीं करवाऊंगी पर यहाँ तो बुला ही सकती हूँ ना, और माँ से भी पूछ लूँगी, क्या पता माँ शादी करने के लिए रेडी हो। क्या सोच रही है बहू? पापा जी मैं सोच रही हूँ मैं माँ को यहाँ बुला लूँ, पर अभी शादी वादी कुछ नहीं होगी। मैं बस माँ को यहाँ बुला रही हूँ, यहाँ रहने के लिए। अच्छा यहाँ बुला लोगी, खर्चा यहाँ करवाओगे। अब मेरा मतलब हल नहीं होगा तो मैं उसको बुला के क्या करोगे तुम? मैं समझ गई, आपको सच में अपने मतलब के लिए पड़ी है ना। कहाँ मैं सोच रही थी कि पापा जी को सच में मेरी ही पड़ी होगी, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, पर देखिए ना आप तो कितनी जल्दी मुक रहे हैं। ठीक है, अगर तूने अपनी माँ के साथ मेरी शादी नहीं करवानी तो तुम्हारी बात ठीक है, पर एक रात के लिए, बस एक रात के लिए तू मेरे पास सो जा। पापा जी बस करिए, क्या बकवास करे जा रहे हैं आप? शर्म आ रही है? आपके बेटे की बीवी हूं मैं, मेरे साथ ऐसी घिनौनी बातें कर रहे हैं। पापा जी आप ना अपना इलाज कराइए, आपकी ठरक ना आपके सिर में चढ़ गई है, जो आपको किसी रिश्ते किसी इंसान का मायना नहीं है। अरे आप तो ऐसे नहीं थे कि अचानक से क्या हो गया आपको? पापा जी आखिरी बार सुन लीजिए, ना मेरी माँ इस घर में आएगी और ना मैं आपके साथ कुछ करने वाली हूँ। अगर आपने ज्यादा बोला ना तो प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी मैं। देखती हूँ मैं। अरे बहन कैसी है तू? अरे भैया आप यहाँ कैसे? आइए ना बैठिए। और अंकल जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। हाँ वो अंकल जी आप ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ माँ ठीक है, बस आप लोगों को ही याद करती रहती है। अरे याद करने से क्या होता है, एक रात तो नहीं बिता सकती मेरे साथ। कुछ बोला क्या आपने? अरे मेरी तबीयत खराब है ना, कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा हूँ मैं तो। बैठो। हाँ क्यों आओ, नहीं? बैठो। अरे पापा क्या हुआ? मेरे को ना चक्कर से आ रहे हैं सुबह से ही। अब एक तो नींद नहीं खुल रही थी, अब बहुत चक्कर से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था? खाना किसने बनाया था सुबह? खाना तो रामू ने बनाया था। रामू! रामू! जी साहब। मेरे खाने में कुछ मिलाया था कि तूने? मेरे को इतने चक्कर आ रहे हैं ना, क्या बोलूँ मैं, सिर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। खाना तो मेम साहब ने बनाया था। क्या अंकिता ने खाना बनाया था? अंकिता तूने खाना बनाया था? खाने में कुछ मिलाया था क्या?
पागल हो गया प्रिंस? मैं क्यों मिलाऊंगी कुछ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं अंकिता। तुम्हें पता है मुझे ऑफिस में निकलना कितना लेट हो चुका हूँ मैं। अरे सरदर्द वीकनेस से भी तो होता है। थक गए होगे, कितना काम करते हो वैसे भी ऑफिस का। पता नहीं यार क्या हो रहा है, एक बार डॉक्टर को चेक करवा लूँ। बेटा डॉक्टर के पास क्या जाना है, ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है। अरे मेरा बहादुर बेटा है तू। ठीक है पापा, मैं रेडी हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है। और सुनो, मैं घर पे नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधा जाके ऑफिस में खाऊंगा। ठीक है, टिफ़िन पैक कर दो। अरे पुनीत भाई, आपको सॉरी, आपसे बात करने भूल गया। आप कब आए? बस भाई अभी आया था, अंकल जी से बात हो रही थी, उनका हालचाल पूछ रहा था। आप बताइए ना, आप कैसे हो? बस वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। सॉरी, आपके सामने सब ड्रामा सा हो गया। चलिए आप बैठिए। आपको कहीं जाना है क्या? आप एक काम करो ना, मेरे को भी निकलना है अभी, तो मैं आपके साथ ही चल लेता हूँ। बहन एक बात पूछूं? मैं अभी अभी आया हूँ और अभी अभी देखा मैंने, घर का पूरा माहौल ही चेंज हो रखा है। ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई क्या रोज ही होती रहती है? माहौल नहीं बदला भाई, यहाँ के इंसान ही बदल गए हैं। रामू तुम जाओ यहाँ से। भाई मैं क्या बताऊँ, ये बोल रहे हैं। अरे बहू, अरे खाना वगैरह नहीं खिलाओगे अपने भाई को? आया ना, कुछ खातिरदारी करो ना। हाँ बता ना, क्या बात है? तो बताते बताते रुक क्यों गई? कुछ नहीं, माँ का हालचाल पूछ रहे थे, वही बता रही थी। भाई तो एक काम कर, अंदर आजा, चेंज कर ले कपड़े, फिर खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं यार, कपड़े वगैरह क्या ही चेंज करना, अभी तो आया हूँ मैं। एक काम करता हूँ ना, यही पहन के मैं ऑफिस से निकल जाऊँगा। वैसे वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम जा। ठीक है। अच्छा, तो अपने भाई को बताने जा रही थी माँ वाली बात? हाँ तो बताती ना तो और क्या करती, आपने कोई चारा छोड़ा है मेरे पास? देखो बहू, एक रात की तो बात है। अरे मेरे बेटे के साथ भी सोती हूँ, एक रात मेरे साथ सो जाओगी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे पैसे भी तो दे रहा हूँ ना। पापा जी थोड़ा शर्म कर लीजिए। अरे अभी माँ को मरे कुछ टाइम नहीं हुआ और आप ऐसी हरकतों पर आ गए। थोड़ा तो सोचिए माँ के बारे में। अरे बहू, कब तक उसके गम में मैं ऐसे रहूँगा? हाँ, वो भी मुझ पर शक करती थी। अरे जब तक वो थी तो ठीक थी। देखो, मुझ पर जब वो शक करती थी ना, तो मैं भी उसे 2-4 रख देता था। हाँ, तुम्हारी सास कहती थी, प्रिंस के पापा तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है। हाँ चल रहा है तो क्या हुआ? जब वो इतना बोलती तो मैं 2-4 ऐसे ही रखता था। देखो बहू, मैं नहीं चाहता कि तुम पर हाथ उठाए। उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूँ। बस एक रात की बात है। पापा जी बस बहुत हो गया, अब ज्यादा बकवास मत करिए। मेरा भाई आया ना, मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसा है तो सब कुछ है। रहने दीजिए पापा जी, आपने अपनी बीवी की नहीं सोची, मेरी क्या सोचेंगे? अरे मान जाओ ना। ऐसे कैसे मान जाऊं? अरे क्या समझते हो तुम खुद को? मैं तो तुम्हारे लिए आज के बाद ना खाना भी नहीं बनाऊंगी। वो तो कहते रहा, अब तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। पापा क्या कर रहे हो ये सब? बहुत हो गया आपका। जो आपकी उम्र हो रही है ना पापा, इस उम्र में बच्चों को माँ बाप के लिए सोचना चाहिए कि हाँ, माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको बैठे बिठाए खाना पानी मिले। लेकिन नहीं, आप ये सब डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। अब क्या कहा आपने? आपकी भी गर्लफ्रेंड थी, माँ पर हाथ उठाया जाता था। उस टाइम ना मैं माँ को गलत समझता था कि नहीं, पापा तो सही है अपनी जगह, माँ ही गलत है जो चिल्लाती रहती है हमेशा कि नहीं इनका बाहर चक्कर चल रहा है, हर महीना बाहर रहते हैं। मैं गलत था उस टाइम पे। मेरी माँ भी आपके गम में चल बसी, लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं आई। उसके जाने के बाद आप ये सब कर रहे हो। उसकी माँ से शादी करने की बात कर रहे थे, उम्र का तो लिहाज कर रहे थे। उसका भाई आया घर पे, उसका भी लिहाज नहीं किया आपने, रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं किया। मेरी माँ की तो आपने जिंदगी बर्बाद की, और मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। क्या कहा मेरी बीवी को? तेरे साथ सोना चाहता हूँ, उसके बदले में पैसे रख ले। सही है पापा, बहुत पैसा है आपके पास, सब कुछ आपका ही तो है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। लेकिन कम से कम माँ के जाने के बाद सोचता था कि आप मुझे सच्चा प्यार दोगे, एक बेटे की तरह रखोगे, लेकिन आपने नहीं रखा पापा। आप हार गए ये सब करने के लिए, और मैं भी आपसे हार गया। मेरी बीवी है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है और इतना सब कुछ संभाल भी रही है,
आपने उसे कितनी बार बोला, लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। कल वो आके रोने लगी और मुझे बोलने लगी कि पापा ऐसे हैं। मैंने बोला नहीं, तो बोलने लगी कि एक बार अपने कानों से सुन लेना सब कुछ। और आज सुबह जब मेरा नाश्ता रेडी कर रही थी वो, तो मैंने देखा कि आप मेरे खाने में नशे की दवाई मिला रहे थे ताकि मैं सोया रहूं और आप उसके साथ वो सब कर सको। छी पापा, इतनी सोच आपकी गिर चुकी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं आज ये घर छोड़ के जा रहा हूँ अपनी बीवी को साथ लेकर। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी चिंता होगी तो कोई बात नहीं, फ़ोन वोन कर लेना, बात कर लिया करूँगा और बेटे का फ़र्ज़ निभाता रहूँगा। सिर्फ आपकी पेंशन ही नहीं, जैसे मैं हर महीने घर पे पैसे देता हूँ वैसे पैसे देता रहूँगा। लेकिन आपका बेटा आपके लिए मर गया। वो जो हमारा जो पहले रिश्ता था ना आपस में, वो ख़त्म हो गया पापा। आपने अपने हाथों ना अपना घर बर्बाद कर दिया है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को यार फॉलो कर दो। प्लीज़ आप फॉलो नहीं कर दो, प्लीज़ फॉलो का बटन दबा दो जल्दी से और वीडियो को शेयर कर दो। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, प्लीज़ शेयर के बटन पर क्लिक कर दो। लव यू ऑल।